तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आज है 28 मई 2021। ठीक है, 28 मई 2021 यानी 28 मई 2021 का दिन है। और आज के जो बेस्ट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, जब हम वो करेंगे। ठीक है, सो बारकलेज के अनुसार, अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको वन लाइनर शेयर करता रहूँगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली की न्यूज़ आएगी वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है ये मैं पूरे डे के साथ बनाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं इस टाइम यानी कि समझिए अभी कुछ हुआ तो मैं उसी टाइम आपको जल्दी से वहाँ पे एक न्यूज़ लिख के दे देता हूँ। ठीक है, और अगर वहाँ पे आपको अच्छी न्यूज़ और चाहिए सो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जैसे एक न्यूज़, एक दो तीन चार चार पाँच छः 10 न्यूज़ भेजता रहता हूँ एक 1.5 दिन में। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं लेकिन वहाँ बहुत से आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान रखा कीजिएगा। ठीक है, सो बार्कलेज के अनुसार मैं आपको और भी नॉलेज देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बीच में बताता हूँ, अभी ऐसे बता दूंगा तो आपको छोड़ दूंगा वीडियो को बीच में। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पूरा देखिएगा वीडियो को। भारत अर्थव्यवस्था की अनुमति डीजीपी विकास, एक मिनट पेन का साइज छोटा कर रहा हूँ, विकास कर दया है 9.2%। 2021-22 वित्त वर्ष के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित जीडीपी ग्रोथ है उसको 13% से काट कर, क्योंकि अब कोरोना का क्राइसिस आया है ना, इसी वजह से 9.2% कर दिया गया है। ठीक है, ये बुरी बात है हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमको 3% का 4% का घाटा आ रहा है वो तो एक एक्सप्लेनेशन है, या फिर आप कह सकते हैं एस्टिमेट है। ठीक है, तो वाइपर यानी कि वॉलेटाइल इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, क्या नाम है इसका, वाइपर, एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने। ठीक है, सो अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 2023 के अंत में चंद्रमा पर बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बनाई है। चंद्र सतह के नीचे रोबोट का नाम वोलेटाइल इन्वेस्टिंग पोलर आइसोलेशन रोवर वाइपर रखा गया है। मिशन नासा के ऑर्टिमस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसके तथा यह रोबोट और इंसानों को पहले से कहीं ज़्यादा चंद्रमा का पता लगाने के लिए भेजेगा। उसके बाद DPIIT के आंकड़ों के अनुसार F121 में भारत द्वारा आकाशित कुल FDI प्रवाह कितना था, USD 81.72 बिलियन। 81.72 बिलियन, बिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए, वो ऐसे बनता है। लेकिन अगर हम आज इस समय USD की बात करते हैं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, अभी ऐसे नहीं दिखाने वाला। ठीक है, हाँ, मैं आपको गूगल की बात भी कर लेते हैं। आपके में से कल मेरे को कमेंट आया बल्लू जांगड़ा जी का, तो मैंने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करूँगा तभी आप, मैं कल से आपको एक करंट अफेयर के साथ गूगल का अटैचमेंट करके आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा है, उसकी स्टेट्स के बारे में ज़्यादा बताऊँगा, जानकारी दूंगा। कैपिटल वाशिंगटन DC है, जैसे आपको नहीं शायद पता होगा। ठीक है, उसके प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन है, उसकी को प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमला हैरिस है। ठीक है, ये सब जो जानकारी है वो आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, कितने राज्य हैं वहाँ, 50 हैं, आपको पता नहीं होगा। अब 51 कर दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, 51 कर दिए हैं, अभी किए हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। जो लॉस एंजलिस है उसको दोबारा एक नया राज्य बना दिया गया है। ठीक है, तो जलवायु प्रतिबंध और आपदा नियुक्तन के संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा देश एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसी बात पे आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड खाल है कि अंटार्कटिका रोने आइस शेल्फ से टूटा है। इसके हिमखंड को क्या नाम दिया गया है, A76। हिमखंड क्यों कहता है, आइसबर्ग। अब आपने अगर टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, नाम बड़ा अच्छा है, टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, तो नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सुना तो होगा, मूवी भी कितनी फेमस हुई थी, उसकी ऑस्कर विनिंग मूवी थी, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सो टाइटैनिक जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, दुनिया का उस टाइम में 1950s के या फिर 20s के टाइम में वो सबसे बड़ा शिप था जो कि ट्रैवल कर सकता है पैसेंजर्स के साथ। उससे बड़ा उस टाइम का शिप था ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने वो दावा किया कि टाइटैनिक जब पानी में चलेगा वो डूब नहीं सकता।
ठीक है, वो कभी भी नहीं डूबेगा। तो उसकी जो पहली ही यानी जो उसकी पहली यात्रा हुई, ऐसा ऐसा होता था वो कुछ ऐसा, और बीच में बहुत बड़ा वो था, और बीच में उसके डेक होते थे, जैसे क्रूज़ होती है ना, डेक होते रहे जैसे ऊपर तक, यहाँ पे पीछे डेक होते थे, यहाँ पे पायलट का डेक होता था, यहाँ पे स्टाफ का डेक होता था, यहाँ पे बहुत सी प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे वाटर पार्क होगी वो इसी के अंदर था, प्लेग्राउंड, सॉकर फील्ड सब इसी के अंदर था, बास्केटबॉल फील्ड सब था। लेकिन हुआ कुछ ये, एक मिनट रुकिए, कि ये जो हुआ इसमें क्या हुआ कि ये अंटार्कटिका के पास नहीं हुआ, ये हुआ अटलांटिक के पास। वहाँ पे एक आइसबर्ग ऐसे था, ऐसे। अब आप कहेंगे भैया वो उसने जान के टक्कर क्यों मारी, तो होता कुछ ये है कि पानी का स्तर ये है, ये कर्ली कर्ली। अब आइसबर्ग 90% पानी के अंदर रहता है, डाउन। अब जो शिप थी वो भी पानी के अंदर तैरती, यानी कि ये शिप ऐसे है ना, तो वो ऐसे तैरती है, ऐसे, यानी आधा नीचे होता है और आधा ऊपर होता है। आपको क्या लगता है कि पानी ऐसे और शिप ऐसे बिल्कुल ऊपर तैरती है ना, वो बोट तैरती हैं, वो आधा अंदर होती है इतना, ठीक है। अब वो अंदर होती है, तो वो जब जा रहा था, जब उसमें वो टच हुआ, उसने सोचा ये टूट जाएगा, इतना सही तो है, और हमारा बोट कितना पावरफुल है। उसने जब उसमें टक्कर मारी उसको पता नहीं था आइसबर्ग है, और धुंध बहुत होती है, आपको ये बता दूँ। मैंने आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगा, डिस्कवरी पे आता होता है, अननोन एक्सपेडिशन विद जॉश गेट्स, ठीक है। उसमें वो दिखाते होते हैं, इतनी ज़्यादा फॉग होती है वहाँ कि आप वहाँ पे मतलब कुछ नहीं दिखता आपको। जब यहाँ धुंध हो जाती है, हमको कुछ दिखता है नहीं ना, वहाँ हमारी ट्रिपल भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, 7th धुंध होती है। ये सोचिए आप कितनी होती है। सब ऐसा लगता है जैसे बादल नीचे आ गए हैं, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ हमको अगले 2 मीटर दिखते हैं, सिर्फ 2 मीटर। हम अगर यहाँ देखें तो हमको 10 मीटर तो आसानी से दिख जाते हैं, 10 मीटर, वो भी आसानी से। हम अगर देखना चाहे तो हम 20-30 मीटर देख सकते हैं, वहाँ सिर्फ 2 मीटर। तो वहाँ पे इतना कैप्टन के अंदर थी नहीं, और अंदर होते थे शीशे पे जो विंडशील्ड होती थी ऐसे वाली बड़ी सी, उस पर भी फॉग ऐसे ऐसे करके चिपक जाती थी फॉग। तो वो पीछे से एक उन्होंने वो भी छोड़ रखा था, जो कि कहते हैं हम ऐसे से उसको साफ़ करता होता है, जैसे अभी मैं इसको इरेजर से साफ़ कर रहा हूँ। तो ये हुआ था टाइटैनिक के साथ, ठीक है। तो आइसबर्ग का नाम क्या है, A-76। वापस आते हैं बात पे। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ये तो आपको पता ही होगा कि नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल ने 25 मई 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जायसवाल महाराष्ट्र चैटर के 1985 बैच के IPS अधिकारी को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्तीय वर्ष 2020-21 FY21, ठीक है, क्या नाम है इसका, FY21 के भारत में FDI का शीर्ष प्राप्त कौन सा राज्य था, गुजरात। तो गुजरात इंडिया में 37% के ताकतवर फाइनेंशियल स्टेक के साथ, वो कहते हैं ना वहाँ रजवाड़ी होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र 27% के स्टेक के साथ, कर्नाटक में स्टॉक मार्केट में 30% का स्टेक आया था। उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पर। फिल मिल्किंस ने हाल ही में प्रमुख खिताब हासिल करने वाले सबसे मर्द खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं, गोल्फ। तो अमेरिकी पेशेवर गोल्फर फिल मिल्किंस ने 50 साल की उम्र में 2020-21 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ मिल्किंस ने खिताब जीतने वाले सबसे मर्द खिलाड़ी बनने के और PGA टूर के इतिहास में इतिहास गवाह कर दिया है। उसके बाद आते हैं आज के हमारे 9th क्वेश्चन पर। नई पृथ्वी प्रणाली वेदार के विकास के लिए निसार नामक रडार किस देश द्वारा प्रदान किया गया जा रहा है, निसार, तो वो भारत द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद FY21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में भारत में FDI का सबसे सूत्र कौन सा स्थान देश था, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आज फिर से आपको कमेंट में एक कमेंट कम से कम आपको गूगल लिख के करना ही करना है, गूगल, सिर्फ गूगल लिख दीजिए या फिर कुछ भी लिख दीजिए आप गूगल से रिलेटेड। मैं आपको कल गूगल की वीडियो पक्का प्रॉमिस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आपसे फिर मैं कर लूँगा कल एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।